एवरी 3 मंथ, मतलब हर एक 3 महीने में इंटरेस्ट जो है उसे मिल रहा है। ठीक है, साल भर का बताया है कि 16% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 3 महीने में उसके बैंक में इंटरेस्ट आ जा रहा है, तो कितना रुपया आ रहा है। और इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जनरली तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताया है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर T और 16%। टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। ठीक है, कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ बोले या क्वार्टरली कैलकुलेशन बोले, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, जिसका मतलब होता है 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 12, देन 12, हमें कितना ईयर कंपाउंडेड बोल रहा है, 3 मंथ, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 जा कैसे होता है, ठीक, 3 4 जा 12 हो गया, मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू मिली, 4 मिली। अब इसी 4 से हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4% कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। इंटरेस्ट जो हो गया वो 3 मंथ में 4% मिल रहा है। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगी, अभी मत लिखो, और नहीं तो मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में, वहां से कर लेना कैरी। ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर है, 1 को लिख दिया हमने, क्या करेंगे, 4 जो वैल्यू मिली है हमें उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, मंथ और ईयर, मंथ, क्यों मंथ हो गया, ठीक, गुड, समझ आया, याद रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है क्वार्टरली कैलकुलेशन करिए या एवरी 3 मंथ में कैलकुलेशन करिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर चेक करेंगे कि टाइम कितना गिवन है आपको, यहाँ पे 1 की जगह अगर 2 दिया हो, ठीक है, 2 ईयर दिया रहेगा, तो 2 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 3, 3, क्योंकि कंपाउंडेड 3 बोल रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड करिए, जो भी वैल्यू मिलती है उसका क्या करेंगे, रेट में डिवाइड करेंगे और टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहेगा, ठीक, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है, इसका पूरा आपको मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में, घर जाके किसी को प्रॉब्लम है क्या, मोबाइल नहीं है ऐसा, तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पी की वैल्यू कितनी है, थोड़ा ऊपर नीचे लिख रही हूँ, चलेगा ना, 20,000, 1 प्लस आर, वैल्यू ऑफ आर कितना है जो हम फाइंड किए रहेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 होल टू दी पावर 4, तो अब इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 20,000 इंटू 4 से इसे डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना मिल गया, 1 प्लस 1 अपॉन 25 होल टू दी पावर 4, यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिली, 20,000 इंटू 25, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1, 25 और 1 का एलसीएम 25, 25 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 25 1 जा 25, 25 प्लस 1 26, 26 डिवाइडेड बाय 25 होल टू दी पावर 4, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 20,000 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 25, 4 टाइम क्यों लिखा मैंने, पावर 4 है, मुझे ऐसे लगा ऐसे बता रहे हो पावर 4 है, और मुझे क्या लगा, डाउट है,
मैं गलत तो नहीं लिख दी? ठीक, कैंसिल करना आएगा? ठीक, बताना पड़ेगा। 25 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे, सॉरी 5 के टेबल से तो 5 आ गया, इसे कैंसिल करोगे तो 4 और 0 0 0। ठीक, फिर इसके बाद 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 8 जा और 8 0 0। ठीक है, मतलब 800 मिल गया। फिर से इसे 25 के सॉरी 5 के टेबल से, और ये 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 0। फिर 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अभी हमारे पास वैल्यू मिली 32 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। मतलब आपका डिवाइड में मिलेगा 625 और ऊपर वाली वैल्यू मैं कैलकुलेटर नहीं हूँ। ठीक है, वैसे बता दे रही हूँ कितना मिलेगा, मे बी कॉपी में है, नोट सेंड कर दूंगी मैं। इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को जो ज्वाइन किए हुए हैं? कुछ नहीं करना है बेटा, बस पूरा का पूरा आप लोगों को दिया हुआ है, लिखी हुई हूँ। स्कूल आइए आप लोग। कुछ पूछा है मैंने, क्लियर है कि नहीं? यस मैम। देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट मिल गया है, लास्ट वाला आंसर पढ़ते रहो बेटा। ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपका अमाउंट का वैल्यू फाइंड करना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एज इट इज है। यहाँ पे हेमचंद जो है वो 1 लाख रुपीज 1 ईयर के लिए, 1 ईयर 6 मंथ के लिए फिक्स कर रहा है। ठीक है, इन अ रूरल बैंक। अब बैंक का नाम चेंज हो गया है, ऊपर उठाओ। रूरल बैंक में क्या कर रहा है, 1 लाख रुपीज 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर 6 मंथ मतलब हाउ मच, सॉरी हाउ मेनी मंथ? 18 मंथ, करेक्ट। ठीक है, 18 मंथ हो गया आपका। 18 मंथ के लिए वो 1 लाख रुपीज जमा कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट उसे कितना मिल रहा है, 8% एनुअली। पर एनम का मतलब एनुअली, प्रति वर्ष। ठीक है, if the interest is compounded every 3 months, then how much money will Hemchand get on maturity? अगर कैलकुलेशन जो है वो 3 मंथ का हो रहा है, तो 3 मंथ का कैलकुलेशन जो मैंने अभी बताया एज इट इज रहेगा। टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 18 मंथ में हो गया। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 ईयर हाफ मंथ। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 इंटू क्या कर रहे हैं, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 6 मंथ। क्लियर है? बस मंथ निकालने वाला थोड़ा डाउट जाता, क्लियर हो गया? बन जाएगा बाकी क्वेश्चन पूरा? नहीं बनता है तो आप नेक्स्ट डे जब भी आओगे पूछ सकते हो। रख कर दूं? अब देखिए कुछ लोग बिना ड्रेस के हैं, कैसे बेटा? वेरी गुड, उम्मीद नहीं थी स्कूल खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या पूछ रहा है? इफ अ पर्सन सेव 2 लाख रुपीज, एक पर्सन है, अब यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं बताया है, जो कि क्या कर रहा है, 2 लाख रुपीज सेव कर रहा है। कितने दिन के लिए? 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए। इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट 4% इंटरेस्ट रेट पर एनम। वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में 4% इंटरेस्ट रेट के साथ 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा कर रहा है। व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली? अगर उसका समय खत्म हो जाता है 2 साल का, तो उसे कितना रुपए मिलेगा पूरा इंटरेस्ट रेट के साथ? ये आपको बताना है। यहाँ पे एनुअली बोला है, आपको कैलकुलेशन कौन सा करना है? एनुअली करना है। तो जब भी एनुअली कैलकुलेशन करना होता है, रेट और टाइम चेंज नहीं होता है। जब आपको बोले क्वार्टरली या कंपाउंडेड 3 मंथ, उसी कंडीशन में आपका टाइम और रेट चेंज होगा, ठीक। और एक होगा हाफ ईयरली कैलकुलेशन या 6 मंथ का कैलकुलेशन बोलता है, तब आपका टाइम और रेट चेंज होता है। याद रहेगा? एनुअली बोल रहा है तो उस टाइम पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर n और t। a की वैल्यू सॉरी p की वैल्यू आपको गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है और t की वैल्यू भी गिवन है। t की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू कितनी है? 4% और t कितना है? 2 lakhs। तो 2 और लैक्स मत कर देना, LAKHS, ठीक है। 2 lakhs का मतलब 50, है ना? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको क्या बोल दिया? कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ। जो अभी मैंने आपको बताया कंपाउंडेड 3 मंथ, उसका मतलब ही होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली कैलकुलेशन का मतलब हुआ, आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्जाम देते हो, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 महीने में लिया जाने वाला एग्जाम, वही ना? याद रहेगा? भूलोगे नहीं ना? हाँ, तो क्वार्टरली वो हो गया। क्वार्टरली और 3 मंथ दोनों एक ही होता है। बन जाएगा? बन जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 10 बुक ही, हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन तो सब पढ़ के ही बता रही हूँ, वो बता ही तो रही है पढ़ के पूरा। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। बनेगा ना? वेट करो, वेट करो। ऐसा कौन है जिससे नहीं बनेगा? पूछ लो बेटा, मैं बता दूंगी। ये नहीं कि डब्बा टाइप के बन के बैठे हो, 2-4 लोग बोल दिए यस मैम बन जाएगा, बाकी लोगों को नहीं बनेगा तो लोग बोलेंगे यस मैम बन गया। बन जाएगा। किससे नहीं बनेगा? मैं पूछ रही हूँ फिर से। मारूंगी नहीं बेटा। मारना क्यों है? बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, हाथ धोने, हाथ खुजली नहीं कर रहा है अभी। जिस दिन खुजली करेगा उस दिन मारूंगी। बताओ। इस तरह से तो मैं पीछे रह जाऊंगी। पूछ लेना, पूछ लो, पूछ लेना, पूछ लेना, बोल तो दी पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे में चैप्टर 9 स्टार्ट कर दूंगी। 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज का इस बार के सिलेबस में है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, सेकंड एक्सरसाइज जब आपको पूछेगा ही नहीं तो करा के क्या मतलब, और वैसे भी आप लोग को बर्डन हो जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे तो मैं 10 ही एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? पुष्पा saved rupees 60,000 for 1 year 6 months in a fixed deposit account. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पुष्पा जो है वो 60,000 रुपए जमा कर रही है 1 year 6 month। 1 year 6 month दैट मीन्स
18 मंथ, ठीक है, मतलब उसको 3/2 हम लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी विल शी गेट ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। यहाँ पे आपको पूछा है कि उसे, हाँ, पर एनम, पर एनम का मतलब होता है प्रतिवर्ष, ठीक है, एनुअली, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ। यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हर एक 6 महीने के बाद हो रहा है। अभी हमने सीखा 3 मंथ के बाद वाला और ईयरली वाला, अभी हम क्या सीखेंगे, 6 मंथ के बाद का जो कैलकुलेशन है उसको सीखेंगे। तो 6 मंथ, हर एक 6 मंथ के बाद में कैलकुलेशन हो रहा है, और उसने कितने दिन के लिए जमा किया है पैसों को, 1.5 साल के लिए, 1.5 साल मतलब 18 मंथ के लिए सबमिट किया है, 3/2। यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा, आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू ऑफ P 60,000, वैल्यू ऑफ R 12%, वैल्यू ऑफ T 3/2, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, 1 into 1/2 इज इक्वल टू 3/2 ईयर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको कैसा बोला है, कैसा कैलकुलेशन करना है, 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है। तो 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ। कैलकुलेशन कौन सा बोल रहा है, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वैल्यू कितनी मिली 2, 2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही करेंगे ना, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 6% इंटरेस्ट रेट उसे मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इनटू, तो 2 से 2 कैंसल, किसमें कन्वर्ट हो गया ये, मंथ में, टाइम उसके पास 3 मंथ हो गया और इंटरेस्ट रेट 6% हो गया। क्लियर, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर t और n, ठीक है। वैल्यू ऑफ p 60,000, 1 प्लस वैल्यू ऑफ r 6 डिवाइडेड बाय होल टू द पावर 3, 60,000 इंटू, इसे कैंसल करिए, 6 1 जा 6, कितना आएगा, कैंसल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, ठीक है। अब हुआ 50, 51 जा 50, 50 और 3 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50, क्यों 3 टाइम्स लिखा है मैंने, क्योंकि होल क्यूब दिया हुआ है, पावर 3 है इसलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल कर सकते हो। अब आगे का स्टेप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना। आप लोग को समझ में आया, ये नहीं जाएगा, इसको बनाना है बना लो, ये वाला थोड़ी ना भेजूंगी। टाइम बताओ तो, 5 मिनट, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी एवरी 6 मंथ पूछा है, तो एज इट इज बनेगा, बन जाएगा।
आंसर एक बार कैलकुलेट करके देखना, गलत आता आएगा तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 जो है ना बाद में करा दूंगी, क्योंकि कल के स्टूडेंट्स बोले हैं हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, और मैं अदर टीचर्स को भी बोल चुकी हूँ कि चैप्टर 9 पढ़ाना, तो आप लोगों को भी चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। चैप्टर 7 मुझे ही पढ़ाना है, पढ़ाऊंगी, पड़ोसी नहीं पढ़ाने आएगा। बस मेरे को एक एक बार जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिमाइंड कराते रहना, है ना, कि मैम चैप्टर 7 बचा हुआ है। 505620 वेट कर लो। आंसर की तो उसका दिया ही नहीं, दिया है क्या? नहीं दिया है, करेक्ट ही होगा। दिया है, दिया है, दिया है। कौन सा क्वेश्चन था? 11 ना, 7146.96 समथिंग आ रहा है। 53 इंटू 53 का कैलकुलेशन करेक्ट किए हो? 53 इंटू 53 इंटू 53 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इंटू 60 करना है, फिर डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 किसका? 8427। इतना काहे लिए लंबा खींच रहे हो उसको? 5 से डिवाइड करो पहले, 12 टाइम में डिवाइड होगा वो, 12 पंचे 60 होता है। इसको मैंने कहा इसको डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 हो गया। अब ये शॉर्ट में हो गया, तो 12 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाय 25, इसका मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करिए, इतना तो बनना ही चाहिए। तो आंसर आएगा 71,460.96। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे।